आजकल शॉर्ट हाइट की वजह से लोग बहुत कॉन्शियस फील करते हैं और कभी कभी रिश्तों पे भी इफेक्ट पड़ता है। सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि हमें लगता है 18 से 20 साल की उम्र के बाद हमारी हाइट बढ़ने का कोई स्कोप नहीं है, बट रियलिटी ये है कि लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी के थ्रू। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो ईशा मालविया के ऊपर तो मुझे कितने दिन से वीडियो बनानी ही थी। इसी दरमियान ईशा मालविया की ये रील और इसी दरमियान शहनाज गिल की भी एक रील मेरी स्क्रॉल में आ गई थी और अब आ गई है एक रेबल किड की रील भी, जिसके ऊपर काफ़ी चर्चा चल रही है। तो इन तीनों के ऊपर हम एक साथ बात करेंगे। ये तीनों ऐसे प्रोडक्ट्स बता रहे हैं जिसका लेना देना कुछ नहीं है रियलिटी से, और ये कहीं ना कहीं लोगों की जो इनसिक्योरिटीज़ है, देखो अगर आप एक ह्यूमन की इनसिक्योरिटीज़ जानोगे ना क्या है, सबसे पहली चीज़ जो हर एक के मतलब हर एक दूसरा बंदा इस चीज़ के लिए पागल है वो है गोरा रंग। उसके बाद आपके बाल, उसके बाद जो है वो आपकी हाइट, और उसके बाद है आपका मोटापा। हाइट जो है वो चौथे नंबर पर आती है, तीसरे नंबर पर मोटापा आता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें तो ऐसी ही हैं जिसको लेकर तो हर एक इंसान पागल है। आप कुछ भी प्रोडक्ट दिखा दो वो ये लेने को चले जाएंगे, क्योंकि शॉर्टकट, सबको लगता है कि शॉर्टकट्स बहुत मायने रखते हैं वेट लॉस में, आपके बालों में, और आपके जो ये मतलब जो गोरा रंग है ना, ये जो गोरा चेहरा है, गोरी चमड़ी वाला जो सीन है इसमें। तो ये तीनों चीज़ें तो एक ये मार्केट तो थी ही थी, अब हाइट की मार्केट भी निकल आई है। क्योंकि हाइट की मार्केट में ये था कि लोग पहले ये चूरन बेचते तो थे, लेकिन सबको कहीं ना कहीं हाइट को लेकर अंदाजा है कि वो इतनी जल्दी इन चूरनों से बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन अब क्या निकल कर आया है? सर्जरी निकल कर आई है, लिम्ब सर्जरी निकल कर आई है, जिसके बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट्स हैं। मतलब जो टैबलेट्स आप पियोगे, जो आप चूरन पक्की पियोगे, उसके तो साइड इफेक्ट्स हैं ही हैं, लेकिन ये लिम्ब सर्जरी के इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट्स मेरे सामने आ रहे हैं। आप इंटरनेट उठाओ और आप लिम्ब सर्जरी के साइड इफेक्ट्स देखो, लोगों को चलने तक की मोहताजी हो चुकी है। बहुत सारी सर्जरीज ऐसी भी होंगी जो सक्सेसफुल रही होंगी, जहाँ पे लोग आपको अपनी सक्सेस की जर्नी भी बताएंगे, लेकिन कहीं पर ज़्यादा अगर आप उसका एक ग्राफ चेक करोगे तो वहाँ पे लिम्ब सर्जरी की जो सक्सेस सर्जरी है उसका, और जो मतलब जो ख़राब हो गई है उसके ग्राफ अगर आप चेक करोगे तो उसमें जो ज़्यादा ग्राफ है वो ख़राब सर्जरी का है, कि बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ से नुकसान ही उठाया। तो ये मुझे समझ में नहीं आता, इतने बड़े बड़े नाम ये कैसे इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ चंद पैसों से। क्या ईशा ने ये सर्जरी करवाई? कोई इससे पूछे क्या ईशा ने ये सब कुछ करवाया है? नहीं करवाया ना, क्योंकि वो अपनी चीज़ों से सेटिस्फाई है। लेकिन जो लोग सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि उसको पता है हाइट को लेकर, खास करके लड़के अपनी हाइट को लेकर बहुत ज़्यादा, लड़कियां भी होती हैं क्योंकि जो मॉडल्स वगैरह बनना होता है जिनको हाइट जो है 6 फीट चाहिए, उनके लिए भी ये है। लेकिन फिर भी लड़कियां गुजारा कर जाती हैं 4 फीट 4.5 फीट में भी, अगर उनकी हाइट होती है तो भी वो निकाल जाती हैं, जो नॉर्मल लड़कियां होती हैं। लेकिन जिसको मॉडल बनना होता है उनके लिए तो 6 फीट करना, उनको तो किसी भी हाल में वो होता ही है कि वो 6 फीट तक पहुँच जाए। बट लेकिन अभी देखो, अभी जिस तरीके से ये मॉडलिंग का ज़माना और सारी चीज़ें चल रही है, वहाँ पर ये एक क्रेज़ बन जाएगा। और यहाँ पर आप इतना बड़ा नाम हो, उसके बाद भी आप ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो। मैं वाकई शॉक्ड हो जाती हूँ जब मैं इन सबको ऐसी चीज़ें प्रमोट करते हुए देखती हूँ, कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये चीज़ें क्या कितनी ज़्यादा खतरनाक है। लोग आप पे भरोसा करते हैं, आप उस भरोसे का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। आप लोग इतने बड़े बड़े नाम हो, पता है कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो इन पर भरोसा करते होंगे, जिनको लगता होगा कि यार ये लोग झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन फिर भी अब मैं ये चीज़, मुझे एक चीज़ अच्छी लग रही है कि लोगों में ये अवेयरनेस आ गई है। क्योंकि लोगों में आए या ना आए, ये जो इन्फ्लुएंसर्स को एक्सपोज करने के लिए लोग बैठे हैं ना, उन्होंने इन सारी चीज़ों को लेकर एक तरीके से ना, आप समझो, ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देते हैं। चाहे वो ईशा मालविया की रील हो, रेबल किड को तो इतना ज़्यादा लोगों ने कॉल आउट किया है कि उसको तो अपनी रील तक डिलीट करनी पड़ गई है। उसकी रील अब आपको उसके उस पर नहीं मिलेगी, उसका जो पेज है ना, इंस्टा पेज है, उस पर नहीं मिलेगी अब आपको। मतलब अब आपको वो रील तक, तो ये लोगों का प्रेशर मुझे अच्छा लग रहा है देख करके। ऐसी चीज़ों को कॉल आउट होना ही चाहिए। ये जो मंजन और चूरन बेचे जाते हैं ना, कुछ भी कह के, ये जो गोरा रंग को कहकर, ये जो बालों की लेंथ को लेकर, ये जो आपको मोटापे के नाम पर, पतला करने पर ये जो चूरन बेचे जाते हैं, इन सब चीज़ों पर एक्शन होने ही चाहिए। देखो, अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो तो उसके साथ के साइड इफेक्ट्स भी बताओ, उसके साथ की जो है वो चीज़ भी बताओ। अच्छा जी, तो ये तो ईशा मालविया की एक रील आ गई जो मेरे सामने गुजर ही रही थी, जिस पर मुझे वीडियो बनानी ही थी। इसी दरमियान मेरे सामने आ गई शहनाज गिल की स्टोरी भी, जो कि थी वेट लॉस के ऊपर। वो स्टोरी भी मैं आप लोग के साथ लगाती हूँ, थोड़े थोड़े पार्ट्स ही लगाऊंगी, लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि मैं जो प्रोडक्ट्स है उनका थोड़ा सा नाम काज नहीं लगाऊंगी, क्योंकि शायद वो कुछ इशूज़ हो जाते हैं, इस वजह से मुझे मना किया गया। तो मैं आपके साथ वो लगाती हूँ रील भी, वो देखो पहले, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। और कैसी है? एक दिन मैं जीरा पानी पीती हूँ, दूसरे दिन अजवाइन का, तीसरे दिन मोरिंगा, और चौथे दिन पूछी मत। घर पे कैसे है सब? आलू मेरा दुश्मन है, तेल मेरी सौतन है। अगर फैट लॉस करना है ना, तो ये सब ड्रामे करने की बिल्कुल भी जरूरत है। मैं वर्कआउट भी करती हूँ, हेल्दी खाना भी खाती हूँ। 25 डेज में मेरी क्रेविंग खत्म हो गई, 60-70 डेज में
तो ये शहनाज गिल ने एक वेट लॉस जो है वो प्रोडक्ट को मतलब प्रमोट किया है। तो लेकिन कम से कम इसने इतनी इंसानियत दिखा दी कि उसने ये भी बताया कि साथ साथ में मैं डाइट भी कर रही हूँ और साथ साथ में जो है मैं वर्कआउट भी कर रही हूँ। कम से कम इसने ये नहीं बताया कि सिर्फ मैं यही प्रोडक्ट ले रही हूँ, लेकिन इसकी वजह से ये नहीं हो जाएगा कि इसका ये प्रमोट करना जस्टिफाई हो जाएगा। लेकिन कम से कम इतनी इंसानियत दिखा दी। यहीं से समझ लो कि भाई हिंट यही है कि वेट लॉस के लिए आपको डाइट, आपको जो है वो अपनी डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको जो है वो वर्कआउट करना पड़ेगा। यहीं से समझ लो कि ये शॉर्टकट है ही नहीं। यहाँ से अगर समझदार हो तो इन्हीं से इशारा पकड़ लो, इन्हीं से इन सारी चीज़ों को समझ लो कि ये सिर्फ और सिर्फ चूरन है जो बेचा जाता है। भाई कोई भी ऐसा शॉर्टकट हाँ है, ओज़ेविया एक शॉर्टकट ओज़ेविया भूल रही हूँ, ओज़ेम्पिक एक शॉर्टकट निकला है। काफ़ी सारे लोग ओज़ेम्पिक के साथ वेट लॉस कर रहे हैं, बट एट द एंड उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एट द एंड आपको वो भी बैक देगा, चीज़ें ऐसी चीज़ें देगा जो शायद आपको एक्सेप्टेबल ना हो, शायद वो आपकी बॉडी को ना सूट हो। तो ये चीज़ें नहीं है। देखो शॉर्टकट है। आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स भी आपको ओज़ेम्पिक्स, टैबलेट्स और इन पर कंसिडर करते हैं, क्योंकि शॉर्टकट्स आजकल हर जगह चल रहे हैं। तो डॉक्टर्स भी आपको रिकमेंड करते हैं। मैंने खुद बताया हुआ डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं इन सारी चीज़ों को। लेकिन भाई सोचो समझो कि डाइट बहुत ज़रूरी है, जो वर्कआउट है वो बहुत ज़रूरी है। क्या होगा यार, मतलब आपका जो वेट लॉस है वो 6 महीने के अंदर नहीं होगा, साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, लेकिन कम से कम वो हेल्दी वेट लॉस तो होगा। ये आपको साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं देखने पड़ेंगे। इतना अच्छा वेट लॉस कर लो, ठीक है, आप 6 महीने के अंदर 0 कमर बन जाए, ठीक है, आप 0 फिगर पर आ जाओ, लेकिन उसके बाद आपकी हड्डियाँ जवाब दे जाए, आपकी बॉडी जवाब दे जाए, आपकी किडनी के अंदर इश्यूज़ हो जाए, आपके जो है वो अलग अलग किस्म की बीमारियाँ निकल कर आएँ, वो ओके है कि आप 1.5 साल के अंदर एक हेल्दी वेट लॉस करो, आपका फिगर जो है वो 0 पे ना जाए, लेकिन आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी हो, आप अच्छे नज़र आओ, या वो ज़रूरी है, या आपको ये ज़रूरी है कि आप 6 महीने के अंदर ये ड्रास्टिक जो है वो वेट लॉस करो और उसके बाद आपका चेहरा भी आपके काबिल ना रहे, उस पर भी आपका बुढ़ापा दिखना शुरू हो जाए और आप इस तरीके से हेल्थ इश्यूज़ भी देखना शुरू कर दो। तो मुझे लगता है वो सेकंड वाला जो ऑप्शन है जिसके अंदर हेल्दी वेट लॉस हो, आप उसी को ही चूज़ करो, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा फील होता है कि आप इन शॉर्टकट्स में ना जाओ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नुकसान देती हैं। अगर आपको ज़्यादा ही है तो आप सिंपल ज़ीरा वाटर पीना शुरू कर दो, ठीक है, इससे वेट लॉस नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रही वेट लॉस होता है, हर एक चीज़ वेट लॉस के लिए नहीं होती। वेट लॉस के नाम पर आपको बहुत सारे कहवे बेचे जा रहे होते हैं, बहुत कुछ किया जा रहा है, बहुत सारे कहवे बताए जा रहे हैं। कोई भी चीज़ बगैर किसी डाइट के या आपको उसके साथ फ़र्क नहीं करेगी। ये होता है कि आपको ज़ीरा वाटर होता है तो उससे आपका हाजमा ठीक हो जाता है, या जो भी ऐसी चीज़ जिससे आपके हाजमे पर फ़र्क पड़ रहा है कि आपकी बॉडी पर एक अच्छा मतलब, लेकिन ये वेट लॉस के लिए नहीं है। ज़रूरी नहीं है आप हर चीज़ को वेट लॉस समझ के पियो। तो ये चीज़ होती है, आप नॉर्मल सी ज़िंदगी जियो। आप वेट लॉस के लिए जो है वो अपने आप को इतना मत थकाओ, ना गोरी चमड़ी के लिए थकाओ, ना अपने आप को बालों के लिए थकाओ कि कुछ भी आए कुछ भी पी लो। ये इतने बड़े बड़े नाम हैं और ये क्या चीज़ प्रमोट कर रहे हैं, हाइट को बढ़ाने का, वेट को कम करने के शॉर्टकट तरीके। आपको जिन चीज़ों पे लोगों को नॉर्मलाइज करना चाहिए कि इट्स ओके यार, अगर बड़ी हाइट नहीं है तो क्या हो गया, मतलब क्या ही हो जाएगा, अगर आपका वेट लॉस कम हो रहा है तो इट्स ओके। लेकिन नहीं, ये क्या प्रमोट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं। इसके बाद आती है हमारी रेबल किड भाई, मुझकी तो वो कैसे पीछे रह सकती है जब ये सारे लोग कर रहे हैं। और आई थिंक ये जो हाइट बढ़ाने वाला है ना, ये और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। करो, आप सुबह जल्दी उठना चालू कर दो, जल्दी सोना चालू कर दो, सुबह उठ के अंडे खाया करो, एप्पल साइडर विनेगर पिया करो, चीनी छोड़ दो, वर्कआउट करना चालू कर दो, दारू छोड़ दो, सुक्का छोड़ दो, और आप एकदम ठीक हो जाओ। शी कुड हैव। तो ये थी वो रील जो हमारी रेबल किड ने बनाई थी। हाँ जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सुना, वो डॉक्टर पागल है बिल्कुल, जिसने बोला दारू छोड़ दो, सुट्टा छोड़ दो, चीनी छोड़ दो, एप्पल साइडर विनेगर पियो, पीसीओडी के लिए टैबलेट्स पियो। वो सारे डॉक्टर्स पागल है, क्योंकि डॉक्टर को सिर्फ इसको ये जो प्रोडक्ट है जो कि उसको प्रमोशन के लिए मिला है, स्पॉन्सर्स के लिए मिला है, तो वो पियो, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा आपका। भाई तुम तो मतलब ये तो बंदी सबसे ही ज़्यादा गई गुजरी है, क्योंकि ये तो उस चीज़ के साथ खेल रही है जो लोगों के साथ बीमारी है, जो आजकल लोग तकरीबन लड़कियाँ जो हैं, हर दूसरी या तीसरी लड़की पीसीओडी या पीसीओएस की बीमारी से गुजर रही है, ठीक है। आप इसको डिसऑर्डर कह लो या जो भी आपको कहना है, हार्मोनल इम्बैलेंस कह लो, लेकिन ये एक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशानी का बाइस बनी हुई लड़कियों के लिए। भाई हर दूसरी लड़की पीसीओडी और पीसीओएस का शिकार है, खास करके हमारी जो आजकल डाइट चल रही है, जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं उसकी वजह से भी, और बहुत सारे इशूज़ हैं जो कि हम फेस कर रहे हैं फिलहाल हमारी ज़िंदगियों के अंदर। तो उन सब चीज़ों की वजह से हाँ जी, डॉक्टर बिल्कुल पागल हैं जो आपको रूटीन सेट करने का बोल रहे हैं, जो आपको दारू सुट्टा, मतलब ये टैबलेट्स में ऐसा मैजिक है कि ना आपको दारू छोड़नी पड़ी, ना आपको सिगरेट छोड़नी पड़ी, ना आपको कुछ छोड़ना पड़ा, कुछ नहीं छोड़ना पड़ा। आप बगैर कुछ छोड़े आपका पीसीओडी आपको छोड़कर भाग गया, क्योंकि वो इतना डर गया इस टैबलेट से। अरे भाई मतलब कुछ भी, मतलब चलो वो तो लोगों की इनसिक्योरिटीज़ के साथ खेल रहे थे, तुम तो बीमारी के साथ खेलना शुरू हो गई। मतलब कैसे कैसे लोग हैं मालिक।
मतलब तुमने तो 1 रुपए की इंसानियत भी नहीं सोची अपने अंदर कि भाई मैं 1 रुपए की इंसानियत ही रख लूँ कि मैं बीमारी के साथ खेल रही हूँ, और उस बीमारी से अगर तुम रियली जूझ रही हो तो तुम्हें पता होगा कि कितना मुश्किल होगा। क्या तुम्हारे ज़मीर ये, मतलब मैं सोच रही होती हूँ कि इनके ज़मीर इनको मलामत नहीं करते जब ये ऐसी कोई चीज़ प्रोडक्ट दे रही होती हैं या बता रही होती हैं, कि क्या इनको ये सारी चीज़ें इफेक्ट नहीं कर रही होती कि यार हमें भी रियलिटी पता है कि इस चीज़ से हम ठीक नहीं हुए हैं, हम डॉक्टर के पास जाके ठीक हुए हैं, हम खुद की रूटीन सुधारने के बाद ठीक हुए हैं। क्या ये अपने दिल पर हाथ रख के बता दे कि ये सिर्फ इसी बीमारी, ये जो इसको बीमारी, अगर इसको ये बीमारी है तो ये सिर्फ इस टैबलेट को पीने से ठीक हो गई इसकी है, या कोई एक चूरन खाने से जो है ये बीमारी ठीक हो गई। भाई आपको कुछ ना कुछ अपनी डाइट पे काम करना ही पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी पे काम करना ही पड़ेगा। पीसीओडी पीसीओएस कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, इससे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, आपको बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, और ये मजाक बना रहे हैं। मतलब हर एक चीज़ को जो है वो अपनी चूरन बेचने के लिए मजाक बना दो। जब ये सारी चीज़ें मैं देख रही थी, चलो वो तो इनसिक्योरिटीज़ के साथ खेल रहे थे, यहाँ पर तो लोगों की इनसिक्योरिटीज़, लोगों ने अपनी इनसिक्योरिटीज़ दी हुई है, वो भी खेलना गलत है। मैं बोल रही कि वो लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो भी गलत कर रहे हैं, लेकिन भाई ये तो अलग ही बीमारी के साथ खेलने निकल पड़ी। खैर आप लोग का क्या कहना है? और प्लीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी इन्फ्लुएंसर के, अच्छा मुझे ना इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया हुआ भी था कि क्या आपको स्पॉन्सरशिप्स नहीं मिलती हैं स्पॉन्सरशिप्स। बहुत बार ऐसी चीज़ें आई हैं जो कि प्रमोट करने के लिए भी आई हैं, जिसको कहा गया है एक अच्छी हैंडसम अमाउंट पे की जाती है, इतने से चैनल को भी बिल्कुल एक हैंडसम अमाउंट पे की जाती है, लेकिन हम में वो ज़मीन है, हम में वो इंसानियत बैठी हुई है कि नहीं यार हमें ये चीज़ें नहीं प्रमोट करनी, क्योंकि इन सब चीज़ों को, क्योंकि इवन आपको ये चीज़ें प्रमोट करने के तो पैसे मिलते ही मिलते हैं, इवन जो आपको कूपन कोड भी जो दिया जाता है ना, उससे भी हमको जो है वो कमीशन मिल रहा होता है। क्या ये कूपन कोड, मैंने क्यों आपको बोला कि कूपन कोड जो मिलते हैं ये कोई आपकी भलाई के लिए नहीं होते, आपके लिए ये कूपन कोड जब आपका लगता है तो उधर से आपको कमीशन लगता है, आपको कमीशन मिलेगा, तो वो भी चीज़ें होती हैं। क्यों भाई, मतलब कि क्या ही मिल जाएगा, चंद पैसे मिल जाएंगे, इसके अलावा और क्या होगा। लेकिन अगर किसी को इस चीज़ से कोई ऐसी इशू हो गया, या कोई वैसे बेचारा, मतलब हम पे ट्रस्ट करके किसी ने पैसे लगा दिए, उसका पैसों का ज़िया, वो जो चीज़ों पे उसको वो, मतलब वो रिज़ल्ट उसको नहीं मिलेगा, उसकी वो डिसअपॉइंट का ज़िया, और अगर उसको अल्लाह ना करे उस चीज़ का कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया तो उसका भी जो है ज़िम्मा हम पर, वो हमें यहाँ नहीं पकड़ेगा, लेकिन भाई ऊपर की अदालत में वो पकड़ेगा तो ज़रूर ना, कि तुम्हारी वजह से मैंने इतना सब कुछ फेस किया। तो ये क्या एक बार भी नहीं सोचते? मैं सिर्फ इनकी ज़मीर को रख के सोचती हूँ कि यार क्या ये लोग एक बार नहीं सोचते ये सब कुछ प्रमोट करने से पहले कि क्या इफेक्ट होगा। और इनके तो इतने बड़े बड़े नाम हैं यार, लोग इन पर आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हैं कि नहीं भाई इसने बोला, बहन ने बोला तो करने का। लोग ऐसे होते हैं इनके पीछे बावले कि शहनाज गिल ने बोला तो बस, क्योंकि सर आंखों पर, क्योंकि उसका वेट लॉस देख रहे हैं लोग नज़रों के सामने कि उसका वेट लॉस हो रहा है, तो लोगों को लग रहा है हाँ भाई शायद ये सही बोल रही है। तो ये चीज़ें आपको लोगों को मिलेंगी। अब लोग यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बोलते हैं लोग क्यों अंधे हो जाते हैं, भाई मिलते हैं आपको, ये ब्लाइंड फॉलोवर्स के काउंट में आते हैं। क्या ब्लाइंड फॉलोवर्स नहीं होते हैं? खैर बहरहाल इनको समझना पड़ेगा, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ये अगर ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना शुरू कर देंगे, ठीक है कंपनीज़ है वो प्रमोशन करवाने के लिए देती है, लेकिन कम से कम आप अपनी डिमांड तो रख सकते हो ना। कम से कम मुझे शहनाज गिल में इतनी इंसानियत लगी कि उसने इस चीज़ को इधर ऐड ऑन करना जिम्मेदारी समझा कि हाँ भाई मैं साथ में डाइट भी कर रही हूँ, मैं साथ में वो भी कर रही हूँ, मैं कोई शहनाज गिल की साइड नहीं ले रही, जो चीज़ उसने भी प्रमोट की वो भी कोई ठीक चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि कम से कम उसने इस चीज़ की जिम्मेदारी तो ली कि भाई नहीं ये कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ मैंने इसके साथ ये भी फॉलो किया है। तो यही होता है कि आप थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट में चेंजेस कराओ, अगर आप प्रमोशन कर भी रहे हो, चलो ये आपका काम है, प्रमोशन आपका काम है, लेकिन कम से कम आप लोगों को सही तो गाइड करो। इधर तो ये डॉक्टर कोई बेवकूफ़ बता रही है कि डॉक्टर बेवकूफ़ है जो ये सारी सलाह दे रहा है, ये सारी सलाह डॉक्टर की मानने की नहीं होती है। वो हाइट के लिए जो है वो लोगों को इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं बता रही कि ये अगर सक्सेसफुल नहीं होगी तो आपके साथ ये भी चीज़ें होंगी कि अगर आपको अपनी हाइट से मसला है, कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो आप इस चीज़ की तरफ जाओ, वरना अदरवाइज़ अपनी हाइट के साथ आप जो है वो सेटिस्फाई रहो। ये चीज़ें नहीं बता रहे, मतलब क्यों नहीं बता रहे हो? जस्ट सिर्फ अपने एक व्यूज़ के लिए, और सॉरी अपने पैसे के लिए, अपनी एक प्रमोशन के लिए। खैर आप लोग का क्या कहना है इस पर मुझे लाजमी बताना। बाकी ये 2-3 लोग थे जो मेरी नज़रों के सामने आ चुके थे, और भी बहुत सारे लोग होंगे जो ये सारे काम कर रहे होंगे, लेकिन फिलहाल ये मेरी नज़रों के सामने नहीं आए, लेकिन आएंगे तो मैं उन पर भी पॉडकास्ट ज़रूर बनाऊंगी, मैं उन पर भी रिएक्ट ज़रूर करूँगी। खैर इन सारी चीज़ों से बचो, अपनी इनसिक्योरिटीज़ किसी के हाथ में मत दो। अगर आपका रंग सही नहीं है, अगर आपके कोई साइड में मसला है, इन सारी चीज़ों के साथ मसला है, अपने आप को खुद एक्सेप्ट करना सीखो। जब तक खुद एक्सेप्ट नहीं करोगे तो लोगों ने तुमको ऐसे ही चूरन बेचने हैं, और उस चूरनों से तुमने अपने आप को नुकसान पहुंचाना ही पहुंचाना है। अभी नहीं तो आगे भी साइड इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे। और जिनको लगता है ना कि यार क्रीमों से क्या ही होता है, तो क्रीमों से भी आपके चेहरे का बेड़ा गर्क होता है। आप जाके सर्च कर लेना, इंटरनेट भरा पड़ा है आजकल तो। गूगल, चैट जीपीटी, यार आजकल तो सब कुछ छोड़ दो, चैट जीपीटी जिस लैंग्वेज में जाके लिखोगे वो आपको रिप्लाई कर देगा, और वो आपको सही बताएगा। सिर्फ आप उसको जाकर लिखो तो सही कि ये जो क्रीम्स होती हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स बता दो, वो आपको बताएगा, और ऐसे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स बताएगा ना कि आपका दिमाग हिल जाएगा। खैर आप लोग इन सब चीज़ों से बचो, क्योंकि ऑडियंस बहुत मासूम होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, और
और ऐसे किसी के भी चुंगल में ना हो, आपका कोई कितना ही फेवरेट क्यों ना हो, जिस पर आप कितना ही आंखें बंद करके ट्रस्ट ना करते हो, लेकिन अगर कोई आपको ऐसे चूरन बेच रहा है तो उसके चूरन लेने खरीदने ना बैठ जाओ भाई। अपने सोचो समझो, अपना दिमाग यूज़ करो, देन उसके बाद आप किसी नतीजे पर पहुँचो। खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।